तथाकथित महाशंकराचार्य माननीय श्री मोदी जी, जो केवल भारत के प्रधानमंत्री हैं और शंकराचार्य की पोस्ट पे नहीं हैं, वो स्वयंभू महाशंकराचार्य बन गए हैं। बात आप पूजा पाठ करवा दे रहे हो और वही लेबर जो है मदिरा पी करके मांस खा करके ऊपर चढ़ेगा और लात रखेगा श्री रामचंद्र जी के ऊपर। कितना बड़ा पाप को लाने वाला इस धरती पे कोई पैदा नहीं है। माई का नहीं जाना चाहिए वहाँ, शिव की पूजा वैष्णव को नहीं करनी चाहिए। यही हुआ ना, ये लोग कहना चाह रहे हैं, ये धर्म में भी सबको बांट रहे हैं। के नाम पे अपनी घबराहट से इंडिया गठबंधन भी जो बना है उससे घबरा गए हैं। अगर नहीं घबराए होते तो आनंद फानंद राम वाले हो, राम के जम हो या धर्म के हानि और बाढ़ाई असुर महाअभिमानी। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की डेट है। तब से हर तरफ राम और मंदिर की चर्चा है। दूसरी तरफ देश के 4 शंकराचार्य इस समय नाराज चल रहे हैं। उनका मानना है कि अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और खासा मोदी जी पे भी नाराज हैं। लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में इनसे बात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे कि क्या जो शंकराचार्य नाराज हैं, उनका मानना है कि मोदी जी से ना जो साधु संतों से करवाना चाहिए था, इस पर इन लोगों का क्या मानना है। जो ये 4 शंकराचार्य इस समय नाराज हैं, उनका ये मानना है कि जो अधूरे राम मंदिर का निर्माण, इस पे आम लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है? देखो, 4 शंकराचार्य जो हैं वो शास्त्र के गाता हैं। शास्त्र उन्होंने पढ़ा है, वो जानकारी है, कक्षा 4 पास नहीं है। ठीक है, अगर कोई 4 पास कौन है? कक्षा 4 पास तुम्हारे मोदी जी हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो पूरा मंदिर का निर्माण हो जाता कंप्लीट और उसके बाद चैत्र राम नवमी को प्राण प्रतिष्ठा करवा देते। अगर तुम चैत्र राम नवमी को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवा रहे हो, अधूरा नीचे जो है श्री रामचंद्र जी का आप पूजा पाठ करवा दे रहे हो और वही लेबर जो है मदिरा पी करके मांस खा करके ऊपर चढ़ेगा और लात रखेगा श्री रामचंद्र जी के ऊपर, कितना बड़ा पाप है। ये तो विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। तो इनका विनाश 2024 में 100% श्री रामचंद्र जी कर देंगे। इसमें राजनीति होने नहीं चाहिए था। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चारों पार्टी को, मैं नेता को कह रहा हूँ कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। आपका काम है जनता के नौकर हो, जनता का काम करिए, महंगाई खत्म करिए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए, बेरोजगारी खत्म करिए। आप उसकी बात नहीं कर रहे हो। आप जो है मंदिर मस्जिद, अरे कितना दिन चलेगा? चल तो रहा है ना? नहीं, कोई कुछ नहीं चल रहा है। अभी देख लेना, श्री राम भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ये कहते हैं कि मैं राम को लाया हूँ, मैं कहता हूँ कि राम तुमको लाए हैं, तुम अपने मतलब ओवर एक्टिंग में जी रहे हो। राम को लाने वाला इस धरती पे कोई पैदा नहीं है। माई का लाल देखा नहीं फोटो आपने, मोदी जी उनका हाथ पकड़ के लिए जा रहे हैं। वो सब तो अलग चीज है, ठीक है, वो सब चीज अलग चीज विषय है। लेकिन अगर जो सोचेगा कि मैं राम को लाऊंगा, लाया हूँ, तो उसका विनाश जो है 100% निश्चित है। सोनिया जी वहाँ क्यों जाएंगी? सोनिया जी जो कि वो है तो है उसे है। सोनिया जी पे कहा है, जब 4 शंकराचार्य नहीं आ रहे पॉलिटिकल। हाँ, मैं कह रहे क्यों आएंगे भाई? उनका मंदिर जब अलग है, शिव का मंदिर है, जाकर के शिव का बना हुआ है वहाँ। भाई वहाँ काशी में है ना, शिव का बना हुआ है वहाँ जाकर के। जब उनका रामानंद जब इनका अब वालों को नहीं जाना चाहिए वहाँ, शिव की पूजा वैष्णव को नहीं करनी चाहिए। यही हुआ ना, ये लोग कहना चाह रहे हैं, ये धर्म में भी सबको बांट रहे हैं। आप समझे, भगवान कृष्ण भी तो वैष्णव संप्रदाय के हैं, उनको कार्य वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्य की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण भी वैष्णव संप्रदाय से हैं, कार्य वल्लभाचार्य की जरूरत नहीं है। निग्रहाचार्य भी वैष्णव संप्रदाय के, अरे सुनो यार सुनो, निग्रहाचार्य भी जो हैं वो भी वैष्णव संप्रदाय के हैं, उनकी भी इनकी जरूरत, निग्रहाचार्य की जरूरत नहीं है। रामानुजाचार्य जो हैं वो भी राम के ही भक्त हैं, वो भी वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, लेकिन कहते हैं रामानुजाचार्य की जरूरत नहीं है। शंकर जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि शंकर जी ने धर्म को चलाने के लिए 4 पीठों की स्थापना करी थी। तो अभी इतना ही नहीं है, ये सरकार, ये भाजपा आरएसएस के लोग, मैं कह रहा हूँ कि 2024 के इलेक्शन के बाद
इन चारों शंकराचार्य को, नकली शंकराचार्य बैठा करके इनके ऊपर आरोप लगा करके इन लोगों को जेल में डालने की कोशिश करेंगे। लिख करके मुझसे ले लो, ये आज का वीडियो रखना, और ना हो ऐसा तो बताना मुझे। और आज की वीडियो मेरी सुरक्षित रखिएगा। आज 2024 के इलेक्शन के बाद और 29 से पहले अगर चारों शंकराचार्य जेल में ना हो, ये सरकार जेल में ना डाले, अगर सरकार बनती है तो जो कहिएगा हार जाएंगे। ये जो 4 शंकराचार्य का आरोप लगा के और नहीं आ रहे हो, फिर लगा रहे हैं कि अधूरे, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये जब वोट लेने के लिए कह रहे हैं राष्ट्र के लिए मंदिर बन रहा है, अब विश्व के लिए, जब सनातन और धर्म के तराजू जाना है तो छोड़ के भाग जा रहे हैं। तब कहते हैं ये रामानंदाचार्य का मंदिर है और शंकराचार्य का नहीं है। अब इनके शब्दों को ही देख लिए, ट्रस्ट एक आ रहा है। तो ये पूरी तरह से धर्म को व्यापार बनाया जा रहा है। सनातन इससे खतरे में है। 2 प्रकार के हिंदुओं को, जैसे जो आप पिछड़ा जो है, दलित है, जिनको अधिकार संविधान के तहत आ गया है, उनको और बड़े लोगों से लड़ाने का ये पूरा इनकी नीति नीयत है, जो शंकराचार्य ने व्यक्त जाहिर किया है। रावण ने जो राम सेतु का जब निर्माण हुआ तो उस पंडित के रूप में आया और पूजन किया। पूजन करने के लिए वहाँ जब एक अधूरा था भाग बचा था पुल का, तो उन्होंने कहा कि ये पूजा नहीं हो सकता, इसका पूर्ण कर दो। पूर्ण करने के बाद इस पे पूजा होगा, इसमें शक्ति समाहित हो जाएगी। ये लोग अब सोच लो, ये है। और ये शंकराचार्य की बात छोड़ करके अब उनको आप कुछ भी कह दो, हिंदू की सर्टिफिकेट बांट रहे हो, इसलिए आपके पास सत्ता है, इसलिए आपके पास सीबीआई है, इसलिए आपके पास ईडी है। ये क्यों आनंद फानन में हो रहा है? धर्म का आड़ लेकर के इनसे 2 करोड़ की नौकरी या 6 दिन काला धन कहाँ है? सबका साथ चीन जो आक्रमण कर दिया है, ये सारी सरकारी फैक्ट्रियाँ प्राइवेट में हो गई हैं। नारियों का बलात्कार हुआ, मणिपुर जला, तमाम योजनाओं का जो साढ़ आए दिन अस्पताल में घूम रहे हैं मरीज के जगह, ये न शिक्षा दे पाए, न दवा दे पाए, न नौकरी दे पाए, न गरीबों को खुशहाल कर पाए। न मंदिर तो दिया ना, और राम मंदिर दिया, और वो ऐसा राम दिए। देखिए, इनके राम अलग हैं। कबीर साहब ने कहा था 4 राम हैं, तो ये राम एक को धारण किए हैं। ये राम की उस राम का आप ले लो, केवल जय श्री राम बोलो, वोट इनको दो। अगर आप आओगे हक हुकूक मानने तो उसको आप ये पीटेंगे। बोले 4 राम है, कबीर साहब ने इसका वर्णन किया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट बासा, एक राम है सकल पसारा, एक राम से न्यारा, जगत से न्यारा। तो आज ये कहीं न कहीं धर्म के नाम पे और राम के नाम पे अपनी घबराहट से इंडिया गठबंधन भी जो बना है उससे घबरा गए हैं। अगर नहीं घबराए होते तो आनंद फानन राम वाले हो, राम के मर्यादा पूजा। ये बताइए महाराज, जब ये सबके लिए बना दिए, वहाँ जो चंपत राय को क्या हो गया? जब पूरे राष्ट्र के लिए मंदिर बना है, निमंत्रण जो बंट रहा है, निमंत्रण पहचान पे इनको दिया जाएगा, इनको बुलाया जाएगा, इनको नहीं बुलाया जाएगा, उनका बुलाया जाएगा, ये राजनीति हो रही है राम मंदिर पे। खुल के राजनीति हो रही है चंपत राय। आज अगर यही शंकराचार्य के माध्यम से निमंत्रण दिए होते तो आज अखिलेश यादव भी जाते, मायावती भी जाती, सोनिया गांधी जाते, देश के लोग जाते। लेकिन निमंत्रण क्या, शंकराचार्य जी वहां पहुंच जाते, जिसका आस्था है राम वहां पहुंच जाते। आप तो वहां पास जारी कर रहे हो। आप, इनका बयान है कि अब इस निर्माण से, इस मंदिर से आय का स्रोत बढ़ेगा। तो सिद्ध होता है आपको राम से नहीं मतलब है, आपको धन से मतलब है और राज से मतलब है। जब अगर धर्म में राजनीति आती है तो तुलसीदास भी रामायण में लिखे हैं कि जम जम हो या धर्म के हानि और बाढ़ाई असुर महाअभिमानी। शंकराचार्य जी भी यही कहे कि यहाँ धर्म की हानि हो रही है, असुरों का राज बढ़ रहा है भारत में, और भारत में जब असुरों का राज बढ़ जाएगा तो अनिष्ट हो जाएगा। जैसे रावण ऋषियों और महर्षियों से रक्त लेता था, कर लेता था, वही ये शुरू करेंगे। और शुरू करने के बाद ये जो जनता है, जो पीडीए है, पिछड़ा है, अगला ये जो शोषित है, सच्चे हृदय से राम को बुलाएंगे और असुरों का समापन हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आने वाला चुनाव ये 24 का लोकतंत्र और संविधान और धर्म और सनातन के बचाने का चुनाव है। महोदय, देश में ये मान्यता गलत है कि 4 शंकराचार्य हैं। आज की तारीख में 4 नहीं 5 शंकराचार्य हैं। एक महाशंकराचार्य भी है देश में। इन 4 शंकराचार्य जो हमारे पूजनीय 4 शंकराचार्य हैं, इनके अलावा एक महापूजनीय महाशंकराचार्य भी है, और वो महाशंकराचार्य हैं माननीय मोदी जी।
मोदी जी महाशंकराचार्य। हाँ, माननीय मोदी जी, चूंकि विश्वगुरु की उपाधि लिए बैठे हैं और शंकराचार्य विश्वगुरु ही होता है। तो जहाँ हमारे 4 विश्वगुरु हैं भारत में, 4 मठों के, वो विश्वगुरु हैं, उनकी समानता है, बराबर दर्जा है। उनसे भी ऊपर एक दर्जा लेकर के महाशंकराचार्य, वो माननीय मोदी जी स्वयं विश्व गुरु बन बैठे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को गुरु बताते हैं। चंपत राय जी ने भी कहा है कि विष्णु जी के अवतार हैं। चंपत राय जी तो पूरी संपत्ति को लेकर के वहाँ से चंपत हो जाएंगे। जो राजस्व है, अचल संपत्ति जो है, सॉरी चल संपत्ति को लेकर अचल को भी बेच के चंपत हो जाएंगे। चंपत राय जी तो वो हस्ती हैं। चंपत राय जी पे घोटाले के आरोप लगाए हैं। आपको क्या लगता है वहाँ राजनीति हो रही है जो राम मंदिर पे? राम मंदिर पे ये राजनीति नहीं तो और क्या है बताइए? कोई रामनीति तो हो नहीं रही, कोई आध्यात्म नीति नहीं है, कोई धर्म नीति नहीं है। मंदिर का ये उद्घाटन नहीं है, उपहास है। हमारे मंदिर का जो मानद मंदिर है, सभी धर्म के पूजा। उपहास कैसे है? उपहास ये है कि केवल मतलब एक तथाकथित महाशंकराचार्य माननीय श्री मोदी जी, जो केवल भारत के प्रधानमंत्री हैं और शंकराचार्य की पोस्ट पे नहीं हैं, वो स्वयंभू महाशंकराचार्य बन गए हैं, बात अलग है। कटाक्ष बोल रहे हैं आप, कटाक्ष। हाँ, स्वयंभू विश्वगुरु बन गए हैं, बात अलग है। लेकिन उनको उद्घाटन करना चाहिए क्या? काहे नहीं करना चाहिए? हाँ, महाशंकराचार्य तो करना भी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं वो। देश के प्रधानमंत्री सड़क का उद्घाटन करें, देश के प्रधानमंत्री गरीब की थाली का उद्घाटन करें, देश के प्रधानमंत्री पेट्रोल का रेट आधा घटाकर उसका उद्घाटन करें, देश के प्रधानमंत्री हमारी शिक्षा के अंदर क्रांति करके, या हमारी बिल्कुल जो परंपरागत शिक्षा चल रही है उसमें कुछ सुधार करके उसी को ला करके, या वो नई क्रांति की शिक्षा की बात कहते हैं तो उसको बाकायदा प्रज्वलित करके तब उसका उद्घाटन करें।